Hey everyone, this is Ravi Parikh. You're heartily welcome in our YouTube channel. आज की इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम एकदम नई प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के बारे में हमने कक्षा 9 के अंदर भी अध्ययन किया है। कौन से होते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण, हम उसका मानक रूप का आपको दोबारा दर्शन करवाते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है। इसका ये मानक रूप है ax प्लस by प्लस c। दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए कंडीशन होती है हमारे पास कि हमें अगर दो चरों के मान ज्ञात करने हैं। सर कौन से हैं इसमें? x और y अचर है, इसमें a b और c। तो दो समीकरणों की ही आवश्यकता होती है। तो अगर पहली समीकरण हमारे पास इस तरह की है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, तो दूसरी समीकरण हमारे पास इस तरह की होगी b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो समीकरणें अगर होती है हमारे पास तो इनको हल करने के अलग अलग विधियां होती है। लगभग 4 प्रकार की विधियों का अध्ययन हमने 9th क्लास के अंदर किया है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि का भी हल किया है, हमने 9th क्लास में किया है। यहाँ हम केवल ग्राफीय विधि का ही अध्ययन करेंगे। x और y दोनों चर राशियों का मान निकालना ग्राफीय विधि के द्वारा, तो इसको ग्राफीय विधि भी कह सकते हैं। तो जो हमें प्रश्न दिए हैं उनको हमें पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिर ग्राफ विधि के द्वारा उनको हल करना है। हम अन्य विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, उनके द्वारा हल करते हैं तो भी चरों के मान तो वही प्राप्त होते हैं, लेकिन ग्राफ विधि के द्वारा हमें x और y के मान निकालने हैं, तो हमें ग्राफ विधि के द्वारा ही करना होगा। तो जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ पेपर के अंदर बनाएंगे और बाकी का प्रश्न है हम साधारण पेपर के ऊपर हल कर लेंगे। तो सबसे पहले आप पहला प्रश्न देखो इसका। इससे किस तरह से हम इसको ग्राफीय निरूपण करने के लिए पहले हम समीकरणें जो इसको हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण है क्योंकि इनकी घात नहीं है। देखो नाम के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। हमने द्विघात बहुपदों का अध्ययन किया था, उसके अगर बराबर में हम 0 लगा देते हैं तो द्विघात समीकरण बनती है। यहाँ द्विघात नहीं है, केवल एक एक घात ही है। चर इसके अंदर दो है, x और y अलग अलग चर, तो एक चर वाले ही ये क्या है, अगर एक चर हो तो एक चर वाला रेखिक समीकरण। अब इसमें दो चर आ गए तो ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है ये, तो इसलिए इनको हम दो चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। तो जो प्रश्न दिए हुए हैं उनसे हमें पहले दो चर वाली रेखिक समीकरण यानी दो समीकरणें बनानी है, फिर उसको ग्राफीय रूप में हल करना है उसका। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों के अंदर आपको व्यक्त करना है। अभी 3.1 के अंदर हमें केवल क्या है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप के अंदर इसको व्यक्त करना है, हल नहीं बताना। लेकिन जब हम ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देते हैं तो हल अपने आप ही ऑटोमेटिक ही निकल जाता है, इसलिए हम दोनों ही काम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो पहली लाइन को आप पढ़ोगे, देखो अच्छी तरह से। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। कौन कहता है ये? आफताब कहता है अपनी पुत्री से। तो हम क्या करेंगे, आफताब की आयु मान लेंगे। माना आफताब की आयु x वर्ष है। x वर्ष है। कौन सी आयु? वर्तमान आयु। आफताब की वर्तमान आयु, हमें दोनों की वर्तमान आयु देखनी है। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। दो चर मानने हमने, दोनों मान लिए, एक x मान लिया और दूसरा y मान लिया। अब ये 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है,
कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, क्योंकि अब वर्तमान हमने कितनी मानी है? x, तो 7 वर्ष पहले कितनी थी? x माइनस 7। इसी प्रकार पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है तो y माइनस 7। अब इसमें प्रश्नानुसार हमें रिलेशन दिया हुआ है कि जो x माइनस 7 है ना, वो क्या बराबर है क्या y माइनस 7 के? बराबर नहीं है। 7 वर्ष पूर्व ये जो राशि है आफताब की आयु है, वो अपनी पुत्री की आयु के 7 गुणा के बराबर थी। कितने गुणा के बराबर? 7 गुणी आयु का था। तो गुणा में 7 आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे। देखो x माइनस 7 बराबर 7 का अंदर गुणा कर दोगे 7y माइनस 49। अब y को इधर ले और x वाले पद को उधर ले जाओ, या पूरे पद को भी एक तरफ लेके आ सकते हो आप। तो ये बन जाएगा x माइनस 7y, 7 को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस 49 प्लस 7, तो ये x माइनस 7y, 7 देखो यहाँ माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 42। मानक फॉर्म में अगर लिखना चाहे समीकरण को तो मानक फॉर्म यही बनेगी, x माइनस 7y, 42 को आपको इधर लेके आना है तो प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। ये बीजगणितीय रूप हो गया पहली समीकरण का। इसी प्रकार एक समीकरण और बनेगी। कैसे? इसने कहा है कितने वर्ष बाद? अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद क्या होगी उनकी आयु? 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब उनकी आयु x है तो 3 वर्ष बाद आफताब की कितनी होगी? आफताब की आयु क्या होगी? x प्लस 3। इसी प्रकार पुत्री की आयु क्या होगी? पुत्री की आयु y प्लस 3। दोनों में रिलेशन क्या है कि 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, यानी जो x प्लस 3 है वो बराबर तो नहीं है y प्लस 3 के। कितने गुना रह जाएगा? 3 गुना। तो ये तो पहले से ज्यादा है ही, 3 गुना इसका 3 गुना, तो यहाँ 3 से हम गुणा करेंगे तो ये x प्लस 3 बराबर अंदर गुणा करोगे 3y प्लस 3 तिये 9। पक्षांतरण कर लेंगे, x 3y इधर आएगा तो माइनस का बराबर 9 है, 3 को इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएंगे, तो x माइनस 3y, 9 इधर है 3 इधर गया तो माइनस में, तो ये आपके पास क्या बन गया? x माइनस 3y बराबर 6, या फिर इसको और मानक रूप में लिखेंगे तो x माइनस 3y, 6 को इधर लेंगे तो माइनस में बराबर में 0। तो ये हमारे पास द्विघातीय समीकरण निकाय तैयार हो गया। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये बीजगणितीय रूप में हमने इसको क्या कर दिया है? व्यक्त कर दिया है। ये बीजगणितीय रूप है। हमें दोनों ही रूपों में व्यक्त करना है, बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप के अंदर। तो अब देखो इसको ग्राफीय रूप में निरूपण के लिए हम दोनों समीकरणों को पुनः लिख लेंगे। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, ये हमारे पास है समीकरण 1, और x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये है समीकरण 2। तो अलग अलग हम दोनों समीकरणों को क्या करने के लिए? ग्राफीय निरूपण करने के लिए क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को हम अलग अलग इस तरह से लिख लेंगे, या पेज के ऊपर आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग हम हल करेंगे। x के y मान के संगत y के मान निकालेंगे, या फिर आप कह सकते हो y के मान के संगत हमें x के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं पहली समीकरण को लेता हूं। तो हमें चरों के, इन दोनों चरों के मान निकालने हैं, और वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि एक समीकरण है उसमें एक मान के संगत दूसरे जो चर राशि है उसके अनंत मान संभव होते हैं।
तो हमें 2 या 3 मान निकालने हैं जिससे हम ग्राफ का निरूपण कर सकें। 2 या 3 बिंदु निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें आसान जो लगे कि x को पृथक करना आसान है या y को पृथक करना, उसी को पृथक करेंगे। तो x को यहाँ आसान दिख रहा है पृथक करना, तो x को तो यहीं रख लेंगे बराबर। 7y को बराबर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 42 इधर बराबर है तो किसका हो गया, माइनस का। x बराबर 7y माइनस 42। अब y के मान आप रखो, x के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। और y के मान अपनी मर्जी से रखने हमें कि x के मान आ जाए उस तरह से। तो 0, 1, 2, 3 कहीं से आप रख सकते हो। लेकिन देखो जब मैं 0 मान रखूंगा ना इसमें, तो मान मेरे को बड़े प्राप्त होंगे। तो 0 नहीं रखकर मैं 0 से बड़े मान रख देता हूं, तो बराबर लगभग हमें बीच के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो आप किस तरह मानोगे, y बराबर आप क्या रख लो, इसमें 5 रख लो सबसे पहले रखने पर। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है भी आपने 5 ही क्यों रखा, हमने मिड मान निकालने के लिए कि 5, 6, 7 इस तरह के मान आ जाएंगे, इसलिए मैंने 5 रख लिया। नहीं तो 0 रखेंगे तो ये 42 आ जाएगा। तो हमें ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा, या पैमाना छोटा मानना पड़ेगा। इससे अच्छा हम बीच के मान रख लेते हैं। तो x बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, जहां y था वहां 5 रखा, x बराबर 7 गुणा 5 माइनस 42। तो ये आ गया 35 माइनस 42, यानी कि माइनस के 7। माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस 7 आ गया। इसी प्रकार y बराबर आप दूसरा मान रख लो 6। तो 6 रखने पर x बराबर 7 गुणा 6 माइनस 42। तो ये आ गया देखो 42 माइनस 42 बराबर 0। इसी प्रकार एक मान और रख लेते हैं, y बराबर 7 रख लेते हैं। 7 रखने पर x बराबर 7 गुणा 7 माइनस 42। तो 7 7 49, 49 में 42 जाएंगे, कितने बचे 7, यानी 7 रखने पे 7 ही प्राप्त हो गया हमें। अब हम दूसरी समीकरण लेंगे। इसमें भी देखो x को सेपरेट कर लेते हैं। x के बराबर लेके जाएंगे 3y, प्लस का हो गया, और 6 भी किसका हो गया, प्लस का। अब आपको y के मान रखने हैं और x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो जब y बराबर, अब इसमें आप 0, 1 भी रख सकते हो, और छोटे माइनस में रखोगे तो और छोटे मान आ जाएंगे आपके पास। तो सबसे पहले मैं 0 ही रख लेता हूं। y बराबर 0, तो x बराबर 3 गुणा 0 प्लस 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया। 3 0 0 ही हो गया। y बराबर माइनस में रख देते हैं ताकि और छोटे मान आएंगे, घट जाएंगे, और प्लस में रखोगे तो थोड़े बड़े मान आएंगे। 1 रखना है तो 1 रख लो इसमें। y बराबर 1, तो x बराबर 3 गुणा 1 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम माइनस में मान रख लेते हैं, अपनी मर्जी है, माइनस में भी रख सकते हैं। तो y बराबर मैं -2 रख लेता हूं, तो x बराबर कितना जाएगा, 3 गुणा -2 प्लस 6, तो ये हो गया -6 प्लस 6 कितना आया, 0। तो इस प्रकार ये हमें मान प्राप्त हुए हैं। अब इससे आप क्या करोगे, एक सारणी बनाओगे अलग अलग मानों की। जैसे सबसे पहले ये मान हमने प्राप्त किए, तो हम इससे एक इस तरह से सारणी बना लेंगे कि हमने x के मान क्या रखे तो y के क्या प्राप्त हुए, या y के क्या रखे तो ये x और ये y। सबसे पहले हमने किसके मान रखे, y के रखे। 5 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, -7। फिर हमने 6 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, 0। 7 रखा तो 7। इसी प्रकार इसके अंदर देखो x और y, मान y के रखे, इसमें भी 0 रखा तो 6 प्राप्त हुआ, 1 रखा तो 9, और जब हमने रखा -2 तो क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों सारणियों से, जो दोनों सारणी बन गई है, हमारे पास ग्राफ के लिए पर्याप्त बिंदु प्राप्त हो गए हैं। तो अब इन दोनों सारणियों से हमें क्या करना है, ग्राफ का निरूपण करना है। तो देखो ग्राफ किस तरह से आप बनाओगे, अच्छी तरह से आप एक पर्सन को इसको समझो। आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर 6 नंबर एकदम निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर के अंदर ग्राफ का सवाल पेपर के अंदर आता है। तो जो भी ग्राफ पेपर होगा, आपको इस प्रकार उसको 2 भागों में डिवाइड कर लोगे। फिर आप देखोगे कि आपके पास बिंदु लगभग कितने हैं। जैसे इसमें 0 से इसमें 9 तक हैं,
ज़्यादा नहीं है, तो 1 सेमी के ऊपर आप एक ही पैमाना मान लोगे कि माना 1 सेमी बराबर, देखो पैमाना कैसे मानोगे, पैमाना ये होता है आपका x अक्ष, इसको हम x डैश बोलते हैं, ये y होता है तो इसको हम कह देते हैं y डैश, ये चारों इसमें चतुर्थांश होते हैं, तो ये x y, ये x डैश और ये y। तो पैमाना दोनों अक्षों पे मानना होता है x अक्ष पर 1 सेमी बराबर, या आप कह सकते हो एक बड़ा खाना, आपके ग्राफ पेपर में इस तरह से खाने बने होते हैं 1 बाई 1 के, तो 1 सेमी का होता है वो, 1 सेमी बराबर 1 इकाई मान लोगे। इसी प्रकार y अक्ष पे भी क्या मान लेंगे, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और यदि आंकड़े बड़े हो हमारे पास तो 1 सेमी बराबर 5 इकाई, 2 इकाई, 10 इकाई, इस तरह भी हम मान सकते हैं। यहाँ आंकड़े छोटे हैं हमारे पास तो 1 सेमी बराबर 1 इकाई पर्याप्त है। इसमें 1 सेमी पे इस तरह लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। इसी प्रकार इधर भी 1, इधर क्या आएंगे माइनस में, -2 -3 -4 -5 इस तरह से -9 तक, 10 तक, 11 तक, कितने लिख लो, रेखा पर सारे बिंदु होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से। ऊपर की तरफ प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने लिख सकते हो आप आंकड़े। बीच में क्या होता है यहाँ पर 0, बस ये ध्यान रखना है, ये सारे प्लस में, ऊपर की तरफ प्लस में, इसमें सारे प्लस प्लस के होते हैं। x पहले फिर y, पहले हम x की तरफ जाएंगे फिर y की तरफ, हमेशा फिक्स तरीका है ये, पहले x की तरफ चलना है आपको फिर y की तरफ चलना है। पहला बिंदु आपके पास x का होता है तो सबसे पहले हम इस लाइन को अब ड्रॉ करेंगे, यानी ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं अब हम। -7 और 5, x की वैल्यू -7 है तो x इधर है माइनस, तो यहाँ आगे तक देखो -6 -7 -8 ऐसे आ जाएंगे। तो पहले इधर चलना है आपको -7, यहाँ है -7, केवल हमने अभी x को देखा है तो ये -7 है। y कितना है 5, अब देखो 5 प्लस का है या माइनस का, प्लस का है तो ऊपर की तरफ, तो -7 आ गए। अब हम इधर ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे हम ऊपर की तरफ, कितना जाएंगे, यहां तक जाएंगे, कहां तक, 5 तक। तो ये आपको पॉइंट प्राप्त हो गया -7,5। इसी प्रकार दूसरा देखो 0 6, यानी x की तरफ तो जाना ही नहीं है 0, और 6 किधर जाना है y की तरफ, तो ये दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया आपको 0,6। तीसरा 7,7, तो तीसरा है आपके पास 7,7। तो पहले किधर जाओगे x की तरफ ये 7, और फिर y की तरफ भी कितना जाना है 7, तो इधर पहले x की तरफ इधर ये 7 और फिर ऊपर y की तरफ 7, तो यहाँ आएगा सीधे में बिंदु ये, तो यहाँ लिख दोगे 7,7। तीनों बिंदुओं को एक सीध में लेते हुए इस तरह से स्केल से क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। यहाँ लिख देंगे कि हमने कौन सी लाइन को ये ड्रॉ किया है। तो पहली लाइन हमारे पास क्या थी, x - 7y + 42, x - 7y + 42 बराबर 0। ये हमने इसका ग्राफीय निरूपण कर दिया। इसी प्रकार दूसरी लाइन देखो 6,0, x का मान 6, तो पहले x की तरफ जाएंगे 6 और y की तरफ 0, मतलब कहीं नहीं जाना, यही पॉइंट हो गया 6,0। दूसरा x का मान 9 और y का मान 1, तो x की तरफ 9 और y की तरफ 1, ये पॉइंट हो गया, लिख दोगे आप यहाँ 9,1। फिर तीसरा पॉइंट है 0,-1, तो 0 मतलब कहीं नहीं जाना, -1 नीचे की तरफ, y का मान -1 है, दूसरे मान y के, तो ये आ गया 0,-1। तीनों बिंदुओं को सीध में लेते हुए, बिल्कुल तीनों को सीध में लेते हुए इस तरह से लाइन खींच दोगे।
अब बात आती है कि जब हमें इसका हल ज्ञात करना हो, इसमें हल नहीं ज्ञात करना, केवल ग्राफ या निरूपण करना था, वो हमने कर दिया। तो जो दोनों लाइनें हैं जहां भी जाके ऊपर काटेगी, ये लाइन आगे इस तरह जाएगी, ये आगे इस तरह जाएगी, तो आगे जाके जहां भी ये दोनों एक दूसरे को काटेगी वहां पर जो x और y के मान होंगे वो इसका क्या होता है, हल होता है। यहाँ इसमें हमें हल नहीं ज्ञात करना, इसलिए हमें हल नहीं बताएंगे, इसमें केवल ग्राफीय निरूपण है, ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। इसका प्रश्न नंबर 2 और 3 इसका आप ग्राफीय निरूपण स्वयं करेंगे। बीजीय निरूपण जो है प्रश्न नंबर 2 और 3 में भी इसी तरह से हमें बीजीय निरूपण और ग्राफीय निरूपण करना है। तो केवल आपको मैं बीजीय निरूपण इसका थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, हिंट्स बता देता हूँ, फिर आप इनको अपने आप हल कर पाओगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है। बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी, एक और बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण करना है। तो यहां पर हमें पता लग गया भी जो x और y आप मानोगे वो किनको मानोगे कि उसने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। तो बल्ले और गेंद को आप क्या मानोगे, x और y मान लोगे, या बल्ले और गेंद की कीमत को मानोगे। देखो क्योंकि कीमत के अंदर हमें संबंध दिख रहा है यहां पर कि 3 बल्ले हैं और 6 गेंद है, तो इनकी कीमत हमें 3900 रुपए दे रखी है। तो आप क्या मानोगे, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, कीमत x रुपए है, और गेंद की कीमत y रुपए है। तो 3 बल्ले और 6 गेंद, यानी कि 3 बल्ले खरीदे कितने रुपए में, x में, प्लस 6 बॉल और प्रत्येक की कीमत कितनी, y रुपए, कुल मिला के रुपए कितने लग गए, 3900 रुपए। तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसी प्रकार दूसरी समीकरण आपकी बन जाएगी। देखो एक और बल्ला और 3 गेंदें, तो एक बल्ला यानी 1x प्लस 3 गेंदें यानी 3 और कितने रुपए में, y रुपए में, प्रत्येक y रुपए की है इसलिए 3 गुणा y बराबर कितने रुपए में, 1300 रुपए में। तो ये आपकी बीजगणितीय रूप बन गया। दोनों से आप क्या करोगे, x और y के 3 मान निकाल कर ग्राफीय निरूपण कर लोगे। उसी प्रकार तीसरे प्रश्न के अंदर देखो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए था। तो इसका भी बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण करना है। तो 1 केजी सेब का मूल्य मान लोगे कितना, 1 केजी सेब का मूल्य माना, सेब का मूल्य कितना, x रुपए, और 1 केजी किसका, अंगूर का मूल्य क्या मानोगे, अंगूर का मूल्य y रुपए। अब आप समीकरण बना सकते हो आसानी से, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई यानी y बराबर कितने रुपए लगे टोटल, 160। इसी प्रकार 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई कितने रुपए लग गए, 300। तो ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। और फिर आप इसका x और y के मान निकाल के ग्राफीय निरूपण कर लोगे। अच्छी तरह से हमारे साथ चैनल के ऊपर लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप इस कोरोना काल के अंदर NCERT की गणित विषय को पूरी तरह से एक प्रश्न, एक सवाल आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, और अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लोगे, यानी पूरी गणित को आप आत्मसात कर लोगे अगर आप चैनल पर लगातार बने रहोगे। धन्यवाद।